नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनकोवा एनालिसिस एसपीएसएस में किस तरह रन किया जाए। तो अनोवा तो हमने किया, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और अनकोवा इट इज एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। यहाँ पे कोवेरिएट होता है, उसकी इफेक्ट एडजस्ट की जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि एनकोवा वो अनोवा और रिग्रेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जैसे हमने बात की कि एनोवा में एक तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि स्केल वेरिएबल होता है। दूसरा आपका फैक्टर होता है, ग्रुपिंग वेरिएबल होता है, ग्रुप वेरिएबल होता है जिसमें दो तीन या तीन से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल होगा जिसको हम लोग कोवेरिएट बोलते हैं, और वो कोवेरिएट कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। और ये कोवेरिएट अपनी इफेक्ट को जो है वो कंट्रोल, इसको हम लोग कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हैं। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करने वाला हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे लिखा है, फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर कंपेयर करने के लिए टीचिंग मेथड्स, अलग अलग टीचिंग मेथड से हम लोग स्टूडेंट्स के जो प्रायर ग्रेड पॉइंट्स हैं उसको एज अ कोवेरिएट ले सकते हैं, एज अ कंट्रोल वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसकी एजम्पन्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पन हमें जो चेक करनी रहेगी वो है होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप्स, जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और जो कोवेरिएट है शुड बी सेम अक्रॉस द ग्रुप। मतलब कोवेरिएट की कोई सिग्निफिकेंट, कोवेरिएट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होनी नहीं चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोवेरिएट की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सी कोवेरिएट का यहाँ पे मीनिंग भी रखा है, अ वेरिएबल दैट इज रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल बट is not the primary focus and not directly influencing, I can say. और इस एसपीएसएस में स्टेप्स हैं, इंटरप्रिटेशन जो हम लोग करेंगे। ओके, सो अब हम लोग जाएंगे एसपीएसएस विंडो में और वहाँ पे रन करेंगे। हम लोग रन करेंगे अनकोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरेंस। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ये तीन वेरिएबल हैं, इन तीन वेरिएबल को हम लोग यूज़ करेंगे। कोई एक टेस्ट करने के पहले का स्कोर है यहाँ पे, प्री टेस्ट स्कोर। उसके बाद पोस्ट टेस्ट स्कोर है, टेस्टिंग करने के बाद का स्कोर है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद का स्कोर है। ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ये तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एनालाइज में जाएंगे हम लोग, जनरल लीनियर मॉडल में जाएंगे, यूनिवेरिएट में जाएंगे। और सबसे पहले हमें टेस्ट करना है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा वो रहेगा पोस्ट टेस्ट, हमारा जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा ग्रुप। ठीक है। और हम लोग अगर नॉर्मली टेस्ट करें तो आप देख सकते हो कि ग्रुप इज हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इज हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट। और जनरल लीनियर मॉडल में, यूनिवेरिएट में हम लोग जाएंगे, हम लोग कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं, फुल फैक्टोरियल में सेम रहने देंगे, कॉन्ट्रास्ट में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्लॉट्स भी चलेगा, बूटस्ट्रैपिंग में कुछ नहीं करना है, कुछ भी सेव फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे तो हमें डिस्क्रिप्टिव चाहिए, एस्टिमेट्स ऑफ इफेक्ट साइज चाहिए, होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट चाहिए। इन हम लोग रन करते हैं और आप देख सकते हो कि पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड हमको मिल रहा है। सो ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप्स आर अफेक्टिंग द पोस्ट टेस्ट, मतलब टेस्टिंग करने के बाद इन ग्रुप्स में कोई चेंजेस तो आए हैं, ये सिग्निफिकेंट है। और ये कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है पोस्ट टेस्ट में, तो ये 0.593 है। नाउ हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे डेटा में, वेरिएबल व्यू।
इस डेटा सेट में हम लोग अगेन एनालाइज एजम्पशंस चेक करेंगे यूनिवेरिएट कि क्या हमारा जो कंट्रोल वेरिएबल है, जो कोवेरिएट है, वो है प्री टेस्ट। क्या ये ग्रुप कहीं प्री टेस्ट के साथ रिलेटेड तो नहीं है? तो देखिए हमें सिग्निफिकेंस वैल्यू मिल रही है ग्रुप के लिए 0.387, जो कि हमारे लिए हमारी एजम्पशंस को मीट कर रही है। और यहाँ पे कोवेरिएट डिपेंडेंट वेरिएबल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। सेकंड एजम्पशन हम लोग चेक करेंगे, जहाँ पे हम लोग प्री टेस्ट को कोवेरिएट में ले लेते हैं और पोस्ट टेस्ट को इंटरेक्शन इफेक्ट चेक करेंगे ग्रुप और प्री टेस्ट की पोस्ट टेस्ट पे। मॉडल पे क्लिक करेंगे, कस्टम्स में जाएंगे, ग्रुप, प्री टेस्ट, और फिर दोनों इंटरेक्शन इफेक्ट। सो ये इंटरेक्शन इफेक्ट ग्रुप इनटू प्री टेस्ट ये हमारी कैसी आनी चाहिए? ये यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट है, तो ये डेटा अनकोवा एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस को वेरिएट करने के लिए सिग्निफिकेंट है, अनकोवा के लिए सिग्निफिकेंट है। तो हम लोग यहाँ पे अनकोवा टेस्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो प्री टेस्ट है वो एट 5% इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, बट एट 10% वी कैन से इट इज़ सिग्निफिकेंट। सो अब हम लोग रन करेंगे अनकोवा यूनिवेरिएट। अनकोवा के लिए हमारा जो वेरिएबल्स का सेटअप है वो सेम रहेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल पोस्ट टेस्ट है, हमारी एजम्पशंस हमने मीट कर ली है दोनों। डिपेंडेंट वेरिएबल पोस्ट टेस्ट है, फिक्स फैक्टर ग्रुप है, कोवेरिएट प्री टेस्ट है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्री टेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टू ग्रुप्स, वो हमने एजम्पशन टेस्ट कर ली। ठीक है, सेकेंड ग्रुप एंड प्री टेस्ट इन दोनों की इंटरेक्शन इफेक्ट भी पोस्ट टेस्ट पे सिग्निफिकेंट नहीं है, वो भी एजम्पशन हमने चेक कर ली है। अब हमें फुल फैक्टोरियल मॉडल रन करना है फॉर एनकोवा, और हम लोग ओके क्लिक करेंगे और हमें ये जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं दिस इज़ फॉर एनकोवा। आप देख सकते हो कि जो ग्रुप है उसकी इफेक्ट सिग्निफिकेंस है। आप देखो सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00 है, इट मीन्स देर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन पोस्ट टेस्ट। एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। और जो पार्शियल ईटा स्क्वायर्ड जो है वो आपका बढ़ चुका है, पहले जो था, पहले जो वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा था वो कम था। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप में 593 था, जबकि कोवेरिएट की मदद से, जब हमने कोवेरिएट में प्री टेस्ट लिया तो उसकी मदद से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएंस एक्सप्लेन जो है वो बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। सो दिस इज़ दी एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। और ये एनकोवा टेस्ट आप रन कर सकते हो दूसरे वेरिएबल्स के साथ भी। यहाँ पे ग्रुप्स आपके दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्री पोस्ट की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट ज़्यादातर ये प्री पोस्ट में यूज़ किया जाता है एनकोवा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में दूसरे स्टैटिस्टिकल टेस्ट की स्टडी करेंगे, देखेंगे कैसे